सनम का घर रावलपिंडी रेलवे लाइन के नज़दीक था। बचपन से उसे ट्रेन और रेलवे स्टेशन के पास लगे गुड़ के दरख्त से मोहब्बत थी, मगर सनम की वालदा सख्त मिजाज खातून थी। उन्हें लड़कियों का घर से बिलावजह बाहर निकलना पसंद नहीं था। दिन में सनम को 2 बार मौका मिलता था कि वो ट्रेन को नज़दीक से देख सके। ये मौका उसे कॉलेज आते जाते मैसर होता। सनम को कॉलेज जाने से ज़्यादा लगाव तो बुड़ के दरख्त और ट्रेन से था। वो बड़ी मोहब्बत और शाइस्तगी से बुड़ के दरख्त पर हाथ रखती और कहती, तुमको मालूम है ना मेरी चाहत क्या है। मुझे यकीन है एक दिन वो आएगा और मुझे लेकर चला जाएगा। देखना मैं उसके साथ यहाँ से इसी ट्रेन में बैठकर कहीं दूर किसी वादी में जाकर अपनी ज़िंदगी बसर करूँगी। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। सनम ने FA का इम्तिहान पास कर लिया। माँ बाप उसकी जल्द से जल्द शादी करना चाहते थे। सनम घर की 4 दीवारियों में कैद होकर रह गई थी। वो अब ना तो बुड़ के दरख्त को छू सकती थी और ना ही ट्रेन की पटरी पर भागकर ट्रेन को पकड़ने की कोशिश कर सकती थी। मगर वो रोज़ मगरिब से पहले छत पर जाती और दीवार की मुड़ेर पर बैठकर आती जाती ट्रेन को देखती और दरख्त को दूर से देखकर कहती, यार दुआ करो ना वो आ जाए, वो जिसे मुझसे प्यार हो, वो जो मेरे लिए अपनी जान की भी परवाह ना करे। देखो माँ रंग रंग के रिश्ते देख रही है। ऐसा चलता रहा तो माँ मुझे यूं ही किसी से ब्याह देगी और फिर मुहर्रम के जुलूस के लिए हिफाजती तौर पर तैनात की गई पुलिस में से सनम को अपना शहजादा मिल गया। 8 मुहर्रम की शाम जब सनम छत पर गई और उसने बुड़ के दरख्त के पास खूबरू नौजवान को ड्यूटी पर तैनात पाया तो जैसे उसकी ईद हो गई। सनम के तो जैसे होश उड़ गए। वो दिल ही दिल में बोल उठी, या अल्लाह बेशक सब्र का फल मीठा होता है। वाह क्या खूबसूरत नसीब पाया तूने सनम। मगर तकदीर को तो कुछ और ही मंजूर था। ड्यूटी पे तैनात जवान की नज़र जब सनम पर पड़ी, दोनों की नज़रें दूर से एक दूसरे से दो चार हुई। उसी लम्हा दोनों को एक दूसरे से पहली नज़र में प्यार हो गया था। ना जाने सनम ने कुछ लम्हों में कितने ख्वाब सजा लिए थे। दोनों की नज़रों ने एक दूसरे से पसंदीदगी इजहार भी कर लिया था। दूर से एक दूसरे को देखना और मुस्कुरा देना, ये सिलसिला 3 दिन तक जारी रहा। 10 मुहर्रम की शाम को सनम ने सोच लिया था कि वो आज आवाज़ देकर अपनी मोहब्बत का इजहार करेगी। मगर ठीक उसी वक्त शिया सुन्नी फसाद शुरू हो गए और गोलियां चलने लगी। सनम ने डर के मारे कानों पर हाथ रख लिया और आंखें बंद कर ली। जब गोलियों की आवाज़ बंद हुई तो सनम ने अपनी आंखें खोली। सामने वही स्टेशन था, वही बुड़ का दरख्त था, मगर खून था, उसके महबूब का खून था और लाश थी। लोग खौफ के मारे आगे पीछे भाग रहे थे और सनम पत्थर की मूरत बने फटी हुई नम आँखों के साथ अपनी बर्बादी का मंजर देख रही थी। अचानक ज़ोरदार बारिश बरसने लगी और हवा का एक तेज़ झोंका बुड़ के दरख्त का पत्ता उड़ाते हुए सनम के चेहरे के पास लाकर चिपका गई, जैसे उस पत्ते ने सनम से कहा हो, सुनो तुम्हें मालूम नहीं, कुछ मोहब्बत की कहानियाँ बहुत खूबसूरत होती हैं, हालांकि वो अधूरी होती हैं। तुम्हारी तलाश ख़त्म हुई।